दोस्तों आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क़ब्ल अज़ी कि मैं खिताबत की दुनिया में कदम रखूं, मैं आप तमामी हजरात से ख़ास तौर से मुंतज़मीन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस महफिल में जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं बराए करम उनको आगे से उठाएं, और जो पीछे हमारे नौजवान खड़े हुए हैं और हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं उनसे हम मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि बराए करम अज़राहे करम आप हजरात आगे की कुर्सियों पर आ जाएं, बच्चों को पीछे कर दीजिए। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत अमीरुल हिंद हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुमुल आलिया के बड़े साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयार में तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही वक्त के बाद उनका बयान होना है। मैं यूं कह दूं कि बहुत जल्द उनका बयान होने वाला है। आप तमामी हजरात से दरख्वास्त है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द जलसेगाह के अंदर तशरीफ ले आइए दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के बरसरे मतलब आमदन के ज़ाब्ते के मुताबिक खिताबत की दुनिया में कदम रखा जाए और एक बुजुर्ग शोला बयां मुकर्रिर ज़ीशान से गुजारिश की जाए जनाब हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी नाजिम मदरसा तालीमुल कुरान छोटा सहबापुर कस्बा कैसरगंज बहराइच से मैं पुरइल्तमास गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइद से हम सामईन को महजूज फरमाएं। अज़ाइम में समूदो अपने दरियाओं की तुग़यानी उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी बहराइच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यिबा व इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, प्यारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फضل से अपने करम से कुरान की निस्बत पर सजाई गई महफिल के अंदर हम सबको अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात को फारिग करके अल्लाह ने शिरकत की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह हम सबके इस आने को कबूल फरमाए और अल्लाह अपने फضل से वो कीमती नफ़ा बख्श बातों के सुनाने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए भी और आपके लिए और सब के लिए भी हिदायत का दरिया हो, क़ुर्ब इलाही का दरिया हो और ज़िंदगी के अंदर दीनी तब्दीली पैदा करने का दरिया हो। प्यारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बहुत कम है, इसलिए थोड़े से वक्त के अंदर दो बातों की तवज्जो दिलाता हूँ। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह इंसानों से नस्लों को चलाने का निज़ाम बनाया अल्लाह ने। उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हम सबको औलाद अता फरमाता है, बेटे और बेटियाँ, पोते और पोतियाँ, नवासे और नवासियाँ। ये नेमत अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह बहुत सारी नेमतें देता है, उन्हीं नेमतों में से ये नेमतें भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। लेकिन ईमान वाले के लिए
अल्लाह ने ये औलाद की शक्ल में जो नेमत अता फरमाई है, ये सिर्फ नेमत ही नहीं है बल्कि ये अमानत भी है। आज हम सब के नजदीक हम सब लोग जो हमारे घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, पोते और पोतियां आती हैं, नवासे और नवासियां अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको मिलती हैं, तो हर शख्स खुशी मनाता है कि अल्लाह ने घर भर दिया। और घर भरने के बाद फिर इंसान उस देने वाले को भूल जाता है, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक इनके साथ मुआमलात और उनके साथ मुआशरत की जिंदगी और इनके साथ मदारात का मामला अपने हिसाब से करता है वो। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वाले अपने उम्मतियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हिदायत दी हैं। जिस तरीके से नमाज और रोजा, वजू और कुरान की इबादत के बरतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को सामने रख करके जब ये आमाल किए जाएंगे और नबी की सुन्नत के मुताबिक किए जाएंगे तो ये आमाल अल्लाह के नज़दीक मकबूल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब इन औलादों की तरबियत, इन औलादों की परवरिश और इनके सारात मदारात का मामला और इनके साथ परवरिश का मामला जो किया जाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा, आपकी हिदायत के मुताबिक किया जाएगा, तो ये सब चीजें, ये सब नेमतें जो होंगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे दुनिया में भी अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा और मरने के बाद भी इनसे फायदा मिलेगा। आज लोग जब ये नेमतें मिलती हैं तो अपने हिसाब से बरतना शुरू करते हैं, शरीयत का कोई ज़ाब्ता ख्याल नहीं रखते, न इनकी परवरिश में खाने पीने में हलाल का ख्याल होता है, न इनके पहनने में सुन्नत का लिबास, सुन्नत का तरीका अपनाया जाता है, और न तो इनकी तरबियत के अंदर, इनको अदब सिखलाने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ख्याल नहीं किया जाता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पैदाइश के बाद अदान और इकामत कहे जाने का हुक्म जो दिया है और ये सुन्नत पर अमल होता है, इस सुन्नत को सामने रख करके देखा जाए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद अदान, बड़े होने के बाद अल्लाह का नाम और कुछ अल्फाज कह लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज के कहलाने का तरीका, फिर उसको मकतब ले जाने का तरीका, फिर उम्र के तकादे के साथ 7 साल की उम्र में उसको नमाज पढ़ने का हुक्म करना, 10 साल पर तंबीह करना, 12 साल पर उसके बिस्तर को अलहदा कर देना, ये सारी तालीमात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, मुसलमानों बच्चों की तरबियत के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत सिखलाई। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग अपनी औलादों, अपने पोतों और पोतियों की परवरिश के अंदर अल्लाह के दिए हुए निजाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला है उसको अपनाना और बरतना बहुत जरूरी है। माँ बाप भी इसकी जिम्मेदारी को निभाए और माँ भी इन जिम्मेदारी को निभाए। इसी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नाबालिग बच्चा कोई नेक अमल करता है उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलता है, बच्चे को तो मिलता है, वालिदैन को ही मिलता है। इसलिए आज हमारे माशरे में क्या है, बच्चे की पैदाइश के बाद गुनाह के काम किए जाते हैं, गुनाह की चीजें बढ़ती जाती हैं, हराम और हलाल की तमीज नहीं की जाती है। हजरत हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने मलफूजात में एक वाक़िया लिखा है कि एक साहब सफर पर गए, उनकी बीवी उम्मीद से थी, जब वो वापस आए तो बच्चा पैदा हो चुका था, बड़ा हो चुका था, चलने फिरने वाला हो गया था। सफर से वापसी के बाद जब वो बाजार गए तो बच्चे की उंगली पकड़ करके बाजार गए। जब बाजार में दाखिल हुए तो बाजार के दाखिले ही शुरुआत के अंदर ही एक साहब रखे हुए बैर का टोकरा बैर फरोख्त कर रहे थे। इस बच्चे का एक हाथ बाप के हाथ में था, एक हाथ खाली था। बच्चे ने
बैर के टोकरे से बैर उठा ली। बाप ने देखा कि बच्चे ने मेरी इजाजत के बगैर, मेरे खरीदे बगैर बैर के टोकरे से बैर उठा ली है। फौरन उसी कदम, उसी जगह से वापस घर को आया। फिक्र हो गई कि बच्चे ने बैर उठाई कैसे। घर आने के बाद अपनी बीवी से कहा, ये बताओ कि बच्चा बाजार में गया, बगैर मेरे खरीदे, बगैर मेरी इजाजत के बैर का टुकड़ा उठाया क्यों? आखिर बैर क्यों ली इसने? माँ ने हीले बहाने शुरू किए, बच्चा है, होता क्या है। लेकिन बाप मुत्तकी था, नेक और साले था, उसने इसरार किया, बताना पड़ेगा। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, क्या कहा उस खातून ने और क्या मामला बढ़ता उस मर्द ने, हम सब के लिए इबरत की चीज है। जब बीवी ने इसरार पर अपनी जान बचा न पाई तो वो कहने लगी, मामला यूं हुआ, पड़ोसी के घर के अंदर बैर का पेड़ लगा हुआ था, उसकी बैर के पेड़ की शाख मेरे आंगन में थी, ये बच्चा पेट में था और उस शाख से बैर गिरी, मैंने उसको खा लिया, पड़ोसी से इजाजत न ली। शौहर ने कहा, हो न हो, तेरे बगैर इजाजत के, तूने पड़ोसी के बगैर इजाजत के उसके पैर, बैर के पेड़ का पैर खाया था, उसका असर ये हुआ कि आज इस बच्चे ने बैर के टोकरे से बैर बगैर इजाजत की ली। आज तो हाल क्या है, लोग बच्चे हराम हलाल ले आवे, गन्ना उठा लाए, बैर तोड़ लाए और फल तोड़ लावे, कोई पूछने वाला नहीं। मुसलमानों, ये जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की कि वो इस बात की रखवाली करें कि बच्चे की परवरिश शुरू ही से हराम माल से की जाए, हलाल माल से की जाए, हराम से हिफाजत की जाए। इसी तरीके से हमारे माशरे के अंदर बच्चों के कपड़ों के बारे में लोग ख्याल नहीं करते, फासिकाना फाजिराना लिबास पहनाते हैं, उन लोगों का दुश्मन उन लोगों को कपड़े पहनाते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हैं। मुसलमानों, ये इस्लाम के दुश्मनों का लिबास जब मुसलमान बच्चे की जिद पर जाता है तो इसके दिल के अंदर भी इस्लाम की बगावत, इस्लामी आमाल से नफरत और माँ बाप की नफरत और दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मर जाता है, उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं, अगर वो तीन काम करके जाएगा तो मरने के बाद भी उसको नेकियों का सिलसिला चलता रहेगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सदका जारिया, यानी वो सदका जिसका सिलसिला मुस्तमिर हो, देर तक चलता रहे। मसलन किसी ने मदरसे के अंदर बिल्डिंग बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, कोई पेड़ लगा दिया, कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसका सवाब मरने वाले के और लगाने वाले की कब्र में पहुंचता रहेगा। ऐसे ही इल्म जो छोड़ करके जाएगा उसका भी नफा उसको मिलता रहेगा, चाहे वो इल्म पढ़ा करके हो, चाहे वो किताबों की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो किताबों को खरीद करके पढ़ने वालों को दे करके हो। अगर ये सिलसिला चला तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा उसके नाम आमाल में नेकियों का सिलसिला चलता रहेगा। तीसरी चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लड़कों को, लड़के को सालेह बनाना, नेक बनाना। और हम में से हर शख्स जानता है बच्चे नेक और सालेह कहाँ बनते हैं, घरों में नहीं बनते, बल्कि इनके बनने की जगह है मदरसा, मदरसे और मकतब के अंदर बनते हैं ये। आज मुसलमान अपने बेटों को पालता है, बच्चों के लिए प्लाट खरीदता है, मकान बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, मरने के बाद बच्चे की जिंदगी की गुजारने के लिए चीजें बना करके जाता है। उसको यह फिक्र नहीं है कि मेरा बच्चा अकीदे के एतबार से बना है कि नहीं बना, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नमाज सीखी कि नहीं सीखी, सच्चाई सीखी कि नहीं सीखी, आंखों की पाकी सीखी कि नहीं सीखी, कानों की पाकी सीखी कि नहीं सीखी। फाजिल औलाद छोड़ करके जाते हैं, वो लड़का गुनाह करता है, गुनाह का सिलसिला बाप के नाम अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। आज लोग घरों के कामों के अंदर खेती बाड़ी के काम को मुकद्दम रखते हुए बच्चे की तालीम को मुनक़ता कर देते हैं, नागा करा देते हैं। मुसलमानों जरा गौर करो, ये 22 बच्चे हैं जो आज हाफिज़ कुरान हैं और उनके सर पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। ये क्या थे? क्या इनके माँ बाप ने पढ़ाया था? नहीं, ये बच्चे अपने घर से जाहिल आए थे, इन्हें अलिफ बा ता का पता नहीं था, लेकिन जब इनको मदरसे में दाखिल कर दिया गया, कुर्बानी दी गई, तो उलमा ने, हुफ्फाज ने इनको एक एक हर्फ सिखलाया है, एक एक आयत पढ़ाई है, एक एक आयत
याद कराई है तब ये हाफिज बने हैं। मुसलमानों, ये मदारिस दीन के किले हैं, ये मकातिब दीन के किले हैं। इनकी हिफाजत करना, इनको परवान चढ़ाना, माल के जरिए से इनको परवान चढ़ाना, अपनी औलादों के जरिए से, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अगर ये चीज नहीं की गई तो याद रखना, जिस तरीके से आज इर्तिदाद फैला हुआ है, लाखों की बच्चियां इस्लाम छोड़ करके गैर इस्लाम हो गई है, ईमान को छोड़ करके कुफ्र के दायरे में दाखिल हो गई है, वो वक्त दूर नहीं है। अगर हमने लापरवाही की इन्हीं बच्चियों के तरीके से, तो हमारे ये नौजवान और हमारी ये बच्चियां और हमारी ये औलादें इस्लाम के घर को छोड़कर शिर्क और कुफ्र के घरों में दाखिल हो जाएंगी। फिर इसका भुगतान कौन भुगतेगा? वो लोग भुगतेंगे जिनकी ये औलादें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमाए और इन जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये थोड़ी सी मुख्तसर सी बात थी इस बारे में कि ये औलाद, ये लड़के अमानत हैं, इनकी परवरिश इस नियत से न करो कि हमारे बुढ़ापे में ये काम आएंगे, बल्कि इनकी परवरिश इस नियत से करो कि अल्लाह की अमानत है और अमानत की हिफाजत करना जिस अंदाज पर अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उस तरीके से करोगे, इनको नेक बनाओगे, आलिम हाफिज बनाओगे। जब ये कुरानी आयात पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, तो तुम्हारी खिदमत भी करेंगे, तुम्हें कमा करके खिलाएंगे भी। वो वक्त ना आए कि तुम बिस्तर पर पाखाना करो, तुम्हारे पाखाने के धुलेंगे। और अगर तुमने दुनियावी तालीम में इनको दाखिल किया तो याद रखना, तुम्हारे जनाजे में शरीक नहीं होंगे, तुम मरे पाखाने के अंदर, गंदगी के अंदर सड़ रहे होगे, बेटा आएगा देख करके चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर पानी भी नहीं डालेगा। और तुम मरते वक्त अगर पानी के भूखे हो गए, पानी की जरूरत पड़ेगी तो बेटा देख के चला जाएगा, हलक में पानी भी नहीं डालेगा। कुरान ने कहा है माँ बाप को उफ न कहो, हदीस में कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब बच्चा दीनी मदरसे में पढ़ेगा तो वो जानेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है, तो जन्नत में दाखिल होने के लिए माँ की खिदमत करेगा, बाप की खिदमत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने एक दुआ सुनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस दुआ के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। 42 हो चुके हैं, तकरीबन 13 मिनट बाकी रह गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यिबा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हलाल रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। क्या? हलाल रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। और आगे फरमाया इल्मन नाफिया, और इल्म नाफे का सवाल करता हूँ। आगे फरमाया व अमलम मुतक़ब्बला, और अल्लाह मकबूल अमल का सवाल करता हूँ, मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। रिज़्क़े तय्यिब की दरखास्त के बाद इल्म नाफे का सवाल, मकबूल अमल का सवाल इस बात पर दलालत करता है कि जब हलाल रिज़्क़ खाया जाएगा तो अल्लाह इल्म नाफे भी अता फरमाएगा, और जब इल्म नाफे आएगा तो अमल मकबूल की भी तौफीक होगी। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज हर शख्स और खुसूसन मदरसे वाले, मस्जिद और मकातिब वाले इस बात के शाकी हैं, हाफिज बहुत निकल रहे हैं, इमामत करने के लिए कोई नहीं मिलता। हाफिज बहुत निकल रहे हैं, हिफ्ज पढ़ाने का मुदर्रिस नहीं मिलता। हाफिज आलिम बहुत निकल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बयान करने का नंबर आ जाए तो मुबल्लिग नहीं मिलते। आलिम बहुत निकल रहे हैं, लेकिन अगर किसी मसले की जरूरत पेश आ जाए तो मदरसों और दारुल इफ्ता को जाना पड़ता है। महल्ले में, गांव में आलिम बहुत हैं, मसले नहीं बता पा रहे हैं। मुसलमानों, ये बीमारी कहां से आई है? ये नुकसान कहां से आया है? मैं मुतवज्जो दिलाना चाहता हूं, मजमून बहुत वसी है और बहुत काम का है, वक्त बहुत कलील है। ये मर्द और इस मर्द की इस्लाह हम सबके प्यारे नबी आखिरुल ज़मान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में बतलाई है, इस दुआ में बतलाई है। पता क्या चला? जब
आलिम और हाफिज और कारी जब रिज़्क़े हलाल खाता है तो अल्लाह उसको इल्म नाफे अता फरमाता है। जब इल्म नाफे आता है तो वही इल्म उसको मुत्तकी बनाता है, वही इल्म उसको नमाजी बनाता है, वही इल्म उसको मुबल्लिग बनाता है, वही इल्म उसको इमाम बनाता है। और उसी इल्म के जरिए से उसको इखलास से भरी हुई इबादत की तौफीक होती है। आज तो हाल क्या है, पढ़ने वाले तलबा जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र करते हैं, शौक पैदा होता है पढ़ाएंगे, मदरसे में दाखिल करा दिया, दाखिला हो गया, अब दाखिला हो गया, हाफिज जी पढ़ने लगे। अब हाफिज अगर महीने में 1000 रुपये मांग रहे हैं तो देने के लिए तैयार हैं, इतना बड़ा मोबाइल मांग ले तो देने के लिए तैयार हैं, और हाफिज साहब को कैसा मिल जाए सब लेने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों जरा गौर करो, बच्चे को मदरसे में दाखिले के बाद, शोबे हिफ्ज में नाम लिखाने के बाद, आलिमियत में दाखिले के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है। अब जो सरफा इस बेटे पर किया जाए वो हलाल हो, अगर हराम होगा तो बच्चे को इल्म नाफे नहीं मिल सकता है। बच्चे की हर लंबी ख्वाहिश पूरी कहां से करेंगे आप, जब आप अपनी कमाई में एहतियात नहीं करेंगे, और जब एहतियात करेंगे माल कम होगा, बच्चे को कम मिलेगा। आप गौर कीजिए, पीछे चले जाइए, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 40 अशरफियां दी गई थी और बगदाद में पढ़ते रहे। अशरफियों के खत्म होने के बाद अम्मी जान को खत नहीं लिखा था, बल्कि बगदाद की बाजार में जाकर के बाजार वाले दिन जो सब्जी फरोश अपनी सड़ी सब्जियों को फेंक देते थे उसको चुन करके लाते थे, खराब निकाल देते थे, अच्छी को उबाल करके नमक छिड़क करके खा लेते थे। कभी उन्होंने 30 और 40 रुपए का खाना नहीं खाया। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये आलिम और हाफिज दीन की अमानत है, जब वो शजर तूबा है, जब इनकी दरख्तें मजबूत होंगी तो इनसे इल्म के पौधे निकलेंगे, शाखें निकलेंगे, पूरी दुनिया उसके साए के अंदर अपने आप को सुकून महसूस करेगी। और जब इन पौधों को हराम माल से सींचा जाएगा, याद रखना इनमें कोई शाख ऐसी नहीं निकल सकती कि किसी इलाके को सुकून मैसर हो जाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कानहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पढ़ते थे और रोटी मिलती थी, सालन बाजार से खरीद कर खाया जाता था। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कानहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में जितने साल कयाम किया है सूखी रोटी खाई है, होटल का सालन नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा, उस वक्त दिल्ली में जो सालन पकता था होटलों पर बगैर खटाई डाले हुए वो सालन ठीक नहीं बनता था। हर होटल वाला सालन में खटाई डालता था, जिसको किताब में इमचोर लिखा गया है। और उस वक्त जो आम के बागों की बै होती थी, बेचा जाता था, वो फल आने से पहले बेच दिया जाता था। जो बाग फल आने से पहले बेच दिया जाए उस बाग का खरीदना नाजायज, उस बाग का बेचना नाजायज। जब खरीदो फरोख्त नाजायज है तो वो सामान भी नाजायज है। नाजायज के फल जिस सब्जी में डाले जाते थे, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कानहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सालन नहीं खरीदा। क्यों? जब हराम माल पेट में जाएगा इल्म नाफे हासिल नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यबा व इल्मन नाफिआ। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हराम माल से बचाया जाए और हलाल की फिक्र की जाए। माफ करना मुसलमानों, आज तो मुसलमानों के यहाँ किसी तालिब इल्म की अनेठ दावत करने की किसी को तौफीक नहीं होती। हाँ, जब घर में कोई मर जाए तो अब देग पक करके मदरसे चले जाएगी, अब बच्चे खा लें, अब बच्चे मेहमान रसूल हो गए।
तीजे और 40वें का खाना मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ने लिखा है जायज नहीं है। और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जो लोग अपने मरीजों के नाम बकरे सदका करके मदरसों में भेज देते हैं, मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस ये बकरा हराम है और नबी के मेहमानों का खिलाने वाला भी गुनहगार है। अगर आप अपने मरीजों के नाम से सदका करना है, बकरा सदका मत कीजिए, पैसा ले जाकर के मदरसों में देखो। ऐ मुसलमानों, जालिम है वो शख्स जो अपने मरीज के नाम से बकरा सदका करके हुफ्फाज को, उलमा को खिलाता है। गोया की इल्म नाफे के दरवाजे को बंद करना। सलामीर के मुफ्ती अब्दुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने बाजार के मुहस्सिल को हुक्म दे रखा था कि किसी मुसलमान नाई की दुकान से चंदा न लेना। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के लिए दाढ़ी मुंडाना हराम और दाढ़ी मुंडना हराम, दाढ़ी मुंडाना हराम और दाढ़ी मुंडना हराम। और जो काम हराम है उसकी उजरत पैसा होगा, दाढ़ी के बनाए जाने का चंदा जाएगा मदरसे के अंदर, कौन खाएगा? हाफिज खाएगा। अब इस हाफिज से तुम उम्मीद रखते हो कि ये 5 वक्त का नमाजी होगा, ये तहज्जुद गुजार होगा, ये मुसल्ले पर खड़ा होकर के तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा। शिकायत हाफिज की नहीं है, शिकायत हमारी है कि हमने ऐसे माल से इनकी परवरिश की है, इनकी तालीम में ऐसा माल लगाया है जो माल हराम था, जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल खाओ, इल्म नाफे मिलेगा, अमल मकबूल की तौफीक मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमावे, अमल की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, बात तल्ख लगी होगी, लेकिन चूंकि हकीकत है, दिल का दर्द है, वो मैंने आप हजरात के सामने चंद बातों में रखा है। ये बातें बड़ी वसी हैं, वक्त होता तो मैं आपको मुफस्सल तौर पर इसको अपने अकाबिर बुजुर्गों के वाक़यात से मैं आपको समझाता तो यकीनन आपके दिल में ये बात बैठ जाती। लेकिन बहरहाल जितना वक्त था, वक्त की नदाकत के तहत मैंने आपको तवज्जो दिलाई है। हर ईमान वाला हलाल की कोशिश करे, हराम से बचे, और खुसूसन उलमा और हुफ़ाज़ फाके कर ले, लेकिन हराम लुक़मा न उठाएं, हराम लुक़मा न उठाएं। जब एक गैर ईमान वाले की रोजी का जिम्मेदार खालिके कायनात है, तो क्या ये सीने में रखने वाला हाफिज़ कुरान अल्लाह इसको भूखा रखेगा? जब भूखा नहीं रखेगा फिर क्यों हराम लुक़मा उठा रहे हैं? हराम लुक़मे का सवाल करते हैं। गिना करो, अल्लाह पर भरोसा करो, तवक्कुल करो, अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा कि आप गुमान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हलाल कमाने की, हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि जो खाना हराम हो जानवरों को भी खिलाना जायज नहीं है। हाँ, आप उसको अलग रख दीजिए, वो खा ले, वो अलग बात है, लेकिन बतौर खास ले जा करके जानवर को खिला देना ये भी हराम है, नाजायज है। जब जानवर को खिलाना जायज नहीं है तो मुसलमानों जरा गौर करो, कैसे होगा? वो से हमारे भाई हैं, कुरान खानी कराते हैं, खूब आदत समझ लीजिए, कुरान खानी करा दे, कहीं हाफिज़ से कुरान खानी करा दो और जलेबी भेज दिया है। काहे के लिए भेज दिया? कुरान पढ़ा करके साले समाज पर उजरत दे दे। मौलवी को, हाफिज को, तालिब इल्म को खिलाना मुस्तकिल इबादत है। अगर आपने कुरान खानी के बाद जलेबी भेजी तो गोया कि आपने कुरान खानी की मजदूरी दी और उजरत देना हराम और नाजायज है। आप ऐसे ही खिलाइए, कुरान खानी करवा दीजिए, दूसरे दिन आप कुछ दे आइए या पैसे दे आइए, लेकिन कुरान खानी फौरन जलेबी, कुरान खानी फौरन जलेबी। बच्चे कुरान खानी पढ़ने के लिए नाश्ता करके जाओ, अजीब मामला है। घरों में बुला के कुरान खानी करवाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, मस्जिद में करवाएंगे जलेबी खिलाएंगे। मुसलमानों, हर चीज सलीके के साथ करो, इंशाअल्लाह वही जायज और मुबाह होगी। गलत तरीके से करोगे जायज काम नाजायज बन जाता है। हमेशा याद रखना, बच्चों की कुरान खानी से पहले आप उनको खिलाइए पिलाइए। कुरान खानी के पीछे खिलाने का मान
नाम मत लीजिए, ये क्या हो जाता है, उजरत बन जाती है। ऐसी चीजें होती हैं जो हम तलबा को खिलाते हैं, फिर इन तलबा से बदअमली सादिर होती, फतवा लगाते हैं, हाफिज नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज मोबाइल देखता है, हाफिज दाढ़ी कटाता है, हाफिज टखने नीचे पैजामा पहनता है, सारे फतवे लगाएंगे। जब इनके बनने का वक्त था तो गलत पानी से सींच रहे थे, जब गलत पानी से सींचे हो तो इनसे हरा पौधा देखोगे, लजीज फल देखोगे, खतान नहीं देखोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हलाल माल से मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, उलमा की, हुफ़ाज़ की, दीनी खुदाम की इमदाद करने की तौफीक नसीब फरमाए और इन हुफ़ाज़ और उलमा को हमेशा हलाल की तलाश और हलाल की फिक्र नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।